वेलकम इन एम्बिशन क्लासेस। माई सेल्फ धीरज कुमार, इंजीनियर धीरज कुमार। मैं आपको आज मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, उसी को कंटिन्यू अभी करेंगे। जस्ट हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, 6 नंबर सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन लिखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट की बातें की जा रही है, अर्थात वैसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो, वैसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। अब हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स which has only one elements known as singleton मैट्रिक्स। इसको अगर सूचित करने के लिए देखा जाए तो मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स, इसको हम AIJ 1x1 से सूचित करेंगे। यहाँ पर ए मैट्रिक्स का नाम, मैट्रिक्स को हम सूचित करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। AIJ इसका इंडिविजुअल एलिमेंट, जहाँ पर I जो है इसका इंडिविजुअल रो और J जो है इंडिविजुअल कॉलम। यहाँ पर 1x1 कहने का मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो और एक कॉलम होंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं कि B कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है A। इसका मतलब ये हुआ इसमें रो की भी संख्या 1 और कॉलम की भी संख्या 1 है, अर्थात इसका ऑर्डर हो गया 1x1। अर्थात अभी हमने सिंगलटन मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम पढ़ाई करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स का रिवीजन कर लेते हैं। अर्थात वैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में समान होती है। अर्थात हम बात करें, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m×n, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका m×n, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m×n, अगर वो स्क्वायर है तो वहां पर हो जाता है m=n। इसका मतलब ये हुआ कि उस मैट्रिक्स में जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लिए। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix if it's all the elements of principal diagonal element is non-zero and rest all elements are equal, all elements are zero, known as diagonal मैट्रिक्स। अर्थात हमने बोला कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे तब जब इसके प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। उसके बाद जितने भी एलिमेंट बच गए सबके सब क्या होने चाहिए, जीरो। तब हम उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स।
या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं 10 स्क्वायर मैट्रिक्स, 10 स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be diagonal matrix, diagonal matrix if Aij is equal to 0 where I is not equal to j। दूसरी भाषा में हम स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे जब Aij का मान 0 के बराबर हो लेकिन I का मान कभी भी j के बराबर न हो। हम इसका एग्जाम्पल देंगे तो ये और ज्यादा समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 0 0 0 3 0 0 0 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं किसको है। तो मान लीजिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। ऑर्डर 3 क्रॉस 3 कहने का मतलब इसमें रो की संख्या 1 2 3 अर्थात रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या की बात करते हैं 1 2 और 3। तो इसमें रो की संख्या भी 3 और कॉलम की संख्या भी 3। इसका मतलब इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में समान है, इसलिए हम इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब हुआ इसके जो डायगोनल होंगे, इसके जो डायगोनल होंगे इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे अगर हम स्क्वायर खींचते हैं तो इसमें एक विकर्ण होते हैं, तो विकर्ण के जैसा एक शेप का निर्माण होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। हमने परिभाषा में स्पष्ट किया कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रधान विकर्ण अर्थात प्रिंसिपल डायगोनल के कोई भी एलिमेंट 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, अर्थात क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा में लिखा हुआ है कि A बराबर Aij कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तथा ये लिखा हुआ है कि Aij का मान 0 के बराबर होगा लेकिन तथा I इज नॉट इक्वल टू j। अब I का मतलब हुआ इंडिविजुअल रो और J का मतलब हुआ इंडिविजुअल कॉलम। जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट को हम स्विच करते हैं A1 1 से। इसका मतलब ये हुआ कि A1 इसका मतलब हुआ कि इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, अर्थात ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम A11। तो A11 का एलिमेंट का मान कितना है, 2 है। A11 का एलिमेंट का मान है 2, तो A11 का एलिमेंट का मान है 2। यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया, यहाँ पर क्या है I इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू परिभाषा यहाँ पर यह बतलाया गया है कि I का मान कभी भी J के बराबर नहीं होना चाहिए। I का मान जब J के बराबर नहीं होगा तो ये एलिमेंट जो होंगे, I का मान जब J के बराबर नहीं होंगे तो प्रत्येक एलिमेंट जो होंगे 0 0 हो जाएंगे, और जब I का मान J के बराबर होंगे तो इसके एलिमेंट जो होंगे नॉन जीरो होंगे। अब फिर एक एग्जांपल लेते हैं A21। A21 कहने का मतलब हुआ कि इसका सेकेंड रो और कॉलम फर्स्ट, सेकेंड रो और कॉलम फर्स्ट में एलिमेंट का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर। ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर I और J आपस में समान नहीं है। तो दूसरा परिभाषा भी स्पष्ट हो गया। दूसरा परिभाषा में बोला गया कि जब I और J का मान आपस में समान नहीं होगा तब Aij का मान बराबर होगा, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये इसका एक एग्जांपल हो गया। एक दो एग्जांपल और लेकर हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए B बराबर लिखा हुआ है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, अर्थात इसका भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 करने का मतलब B भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के अर्थात प्रधान विकर्ण के जितने भी एलिमेंट है ये नॉन जीरो है, तथा इसके जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे के एलिमेंट जो हैं सब के सब क्या है, 0 है। इसलिए इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट परिभाषा लेते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को बोलते हैं अदिश अवयव, अर्थात
वैसा अवयव या वैसा विकर्ण अवयव जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट का मान आपस में समान हो। अर्थात ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम। अब हम परिभाषा लिखते हैं, ए डायगोनल मैट्रिक्स बी said to be a scalar matrix if all the elements of principal diagonal are equal। अभी जस्ट हमने बोला कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें डायगोनल एलिमेंट का प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट का मान आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए। अब एग्जांपल में देख लेते हैं। मान लिया कि ये एक मैट्रिक्स है, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट गिवन है और सब एलिमेंट जो है 0 के समान है तथा इसके प्रिंसिपल डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट के मान आपस में समान है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 × 3। अब हम नेक्स्ट अगला दिन लेंगे। धन्यवाद। चैनल अधिक से अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।